बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम मार्च के महीने की बात करेंगे क्योंकि मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च के महीने में चांद ग्रहण भी है और बाकी भी सैयारों की पोजीशंस बदल रही हैं। तो मार्च का महीना आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बड़ा अहम महीना रहेगा। ख़ास तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ये एक बहुत अहम महीना है। अब देखिए, मिड मार्च के बाद आप लोगों का मज़हब की तरफ रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई मज़हबी सफ़र करना चाहते हैं, ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं या उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह वक्त अच्छा रहेगा। आप ऐसे सफ़र कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा क्योंकि इस वक्त अगर आप किसी दूसरे मुल्क के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो बड़ी आसानी से आपका एडमिशन भी हो जाएगा और आपको वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आसानियाँ मिलेगी। और वैसे भी मिड मार्च के बाद आप लोगों को कुछ ऐसे सफ़र करने पड़ सकते हैं कि जिन सफ़रों से आपको सीखने का मौका मिलेगा, कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, या इस अरसे में आप जो कोई भी सफ़र करेंगे उस सफ़र से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नई चीज़ें सीखेंगे। देखिए, वो तमाम लोग जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आप वर्क पर, फाइवर पर काम करते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, या आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपकी आमदन किसी दूसरे मुल्क से आती है या किसी दूसरे मुल्क के साथ जुड़ी हुई है, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे ज़रूर पहुंचाएगा। कोई बड़ी डील हो सकती है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको अपनी सर्विसेज देने का मौका मिल सकता है। 10 मार्च के बाद आप लोगों की वो रुकावटें जो पिछले कुछ महीनों से आ रही थीं, आपके काम रुक रहे थे, कामों में ताख़ीर हो रही थी, तो अब ऐसी रुकावटें भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। आपके काम स्मूथ होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपकी प्रमोशन कहीं पर रुक गई थी, प्रमोशन की फ़ाइल कहीं पर दब गई थी, तो अब अचानक से आपके वो रुके फंसे काम होना शुरू हो जाएंगे। प्रमोशन होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं और ये जो काम होगा, तरक्की वाला, डेवलपमेंट वाला या रुकावटों के ख़ात्मे वाला, ये अचानक हो सकता है और जल्दी जल्दी होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई फ़ाइल किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी सरकारी दफ्तर में फंस गई थी, तो अब आपके वो काम जो रुक रहे थे वो काम भी चलना शुरू हो जाएंगे। तो वैसे भी आप लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। आपके अपने कलीग्स के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे। आपके जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनके दरमियान आपका वक़ार, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और 20 मार्च के बाद का वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी दूसरे मुल्क में रह रहे हैं। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहते हुए वहाँ पे पीआर लेना चाहते हैं या वीज़े के हवाले से कुछ मामलात आपके अटक रहे थे, तो ऐसे मामलात को हल करने के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा। 20 मार्च के बाद का वक्त। इमोशनल लाइफ को अगर हम देखें, मोहब्बत के रिश्तों को देखें, तो मार्च का महीना आपको बहुत कुछ सिखाएगा। 6 मार्च के बाद आप लोगों के रिश्तों के अंदर वैसे भी एक नया जोश, एक नया वलवला आएगा। अगर आप सिंगल हैं तो इस अरसे में आपका कोई नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो कोई अच्छा रिश्ता, बेहतर रिश्ता आपको मिल जाएगा। कोई ऐसा रिश्ता डेवलप हो सकता है कि जिसके साथ आपके नज़रियात, आपकी सोचें भी मिलती होंगी। 3 मार्च का जो चांद ग्रहण है, ये आपके माली मामलात को या आपकी डोमेस्टिक लाइफ को या आपकी बोलचाल को थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। और इसके साथ साथ माली मामलात आप लोगों को थोड़ा मुहतात रहना होगा, ख़ास तौर पर पहले हफ्ते में। पैसों के हवाले से आपको कोई बड़ी डील नहीं करनी, सुनी सुनाई बातों में आकर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना मार्च के पहले हफ्ते में। और पैसों के लेन देन में वैसे भी इन दिनों में आप लोगों को थोड़ा मुहतात ही रहना होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी डोमेस्टिक लाइफ में पैसों के हवाले से भी कोई मसला है तो वहाँ पर भी आप लोगों को थोड़ा संभल के ही चलना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं
नया घर खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 29 मार्च के बाद आप लोगों को ऐसी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप अपने पार्टनर या अपने शरीक हयात के साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो भी आप लोगों के पास 29 मार्च के बाद का जो टाइम है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे पहले आप लोगों के रिश्तों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं। तो जल्दबाजी में आपको कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। सेहत के मामले में ख़ास तौर पर पहले 2 हफ्तों में आप लोगों को मोहतात रहना होगा। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्हें जोड़ों का मसला रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, या जिन्हें विटामिन डी की कमी है, हड्डियों के मसाइल रहते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, तो उनके लिए मशवरा है कि आप लोगों को अपनी डाइट में कैल्शियम का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा 15 मार्च के बाद वैसे भी आप लोगों का काम, आप लोगों का कारोबार और आप लोगों का करियर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कामों में आप लोग यूँ कह लें कि बूस्ट देखेंगे। अचानक से कुछ गैर मुतवक्के फ़ायदे आपको मिल सकते हैं, कोई अनएक्सपेक्टेड बोनस भी आपको मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है। 11 मार्च के बाद आप लोगों की आमदन चूँकि बहुत अच्छी हो जाएगी तो कोई पुराने कर्ज भी उतार सकते हैं। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो वो कर्ज आप लोग उतार पाएंगे। और हाँ, अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं तो कर्ज लेने के लिए 20 मार्च तक आप लोगों को रुक जाना चाहिए। 20 मार्च तक आपको कोई भी नया कर्ज, नया लोन बैंक में अप्लाई नहीं करना चाहिए, या किसी से भी आपको कर्ज की सूरत में रकम नहीं लेनी चाहिए। हाँ, उससे पहले अगर आप कर्ज उतारना चाहते हैं तो वो टाइम अच्छा है। हाँ, कर्ज लेना है तो 20 मार्च के बाद आपको कर्ज लेना चाहिए। अगर 20 मार्च से पहले आप कोई ऐसी डील करते हैं तो फंस सकते हैं। ख़वातीन के लिए ये महीना अच्छा रहेगा, ख़ास तौर पर वो तमाम ख़वातीन जो आर्ट, क्राफ्ट, डिज़ाइनिंग, मीडिया, सोशल मीडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। उनके लिए 25 मार्च के बाद कोई बड़ी रिकग्निशन उन्हें मिल सकती है, कोई बड़ा एजाज़, कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। आपकी जो सोशल लाइफ है वो भी बेहतर होगी, ख़ास तौर पर महीने के आखिरी दिनों में। लेकिन ये वक्त आप लोगों के लिए अच्छा है। और अगर आप खातून हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहती हैं तो भी आप लोगों के लिए वक्त अच्छा है। 20 मार्च के बाद आपके लिए हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे, साजगार हो जाएंगे, आपको अप्लाई करना चाहिए। वैसे भी आप लोगों की रूहानी ताकत बढ़ रही है तो आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए, जिक्र करें, दुआएं मांगें। ये वैसे भी दुआओं की कबूलियत का महीना है तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करेगा इंशाअल्लाह। जाते जाते दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बड़ी आसानियां लेकर आए, अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में खुशियां लाए, खुशहालियां लाए। ये जो रमज़ान की बरकतें हैं, अल्लाह आपको ये बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आपके तमाम दुख दर्दों को खुशियों में, खुशहालियों में बदल दे। और आप जिस काम के लिए दुआ कर रहे हैं, जिन कामों के लिए आप कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह आपकी तमाम जायज़ हाजात को, आपकी कोशिशों को कामयाब करे। आमीन। अल्लाह आपको सेहत दे, खुश रखे, खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप अपनी रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और फीस पे करने के बाद आपको तमाम रीडिंग्स डिटेल में दे दी जाएंगी। अगेन खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।